अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सब आमीन। सुबह का हो चुका है आगाज़। अभी मैंने चाय बनाई। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से सलाम दुआ कर लूँ। और अभी मैंने बनाए हैं चाय रस, चाय बनाई है और साथ में उगाए हैं रस। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। जिस बेटे बेटी ने करना है तो आ जाओ, नाश्ता मिलके करते। अभी मेरी आंखों में से देखें पानी निकल रहा है। ये मैंने सुरमा डाला है तो उसकी वजह से ना मुझे जलन हो रही। सुरमा भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सा सुरमा डाला है मैंने। तो मेरी नज़र बहुत वीक होती जा रही है, तो इस वजह से ये वाला सुरमा मैंने डाला। मुंह हाथ धो के सबसे पहले मैंने ये सुरमा डाला क्योंकि नज़र बहुत वीक होती जा रही है। देखिए पानी कैसे निकल रहा है, तो इस वजह से ये सुरमा मैं डालती हूँ कभी कभार। तो जलन बहुत होती है और पानी भी बहुत निकलता है। ये तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है नज़र आना। तो कहते हैं कि ये सुरमा लगाने से ना तो नज़र सही आता है, नज़र साफ़ हो जाती है। इस वजह से मैंने ये लगाया है। चाय और रस मैं ले आई हूँ। चाय मैंने बना ली है। मैं और मेरे हस्बैंड करने लगे हैं नाश्ता। जिस बेटे बेटी ने करना है तो आ जाएं। कभी कभार ये भी करना चाहिए। और जुमे को तो हम लोग अक्सर ही ये करते हैं, चाय और रस बस खा लेते हैं। तो फिर जुमे की नमाज के बाद हम लोग खाते हैं खाना। तो बस अभी हम चाय रस खाएँगे जी। नाश्ता वगैरह भी कर लिया, सारा काम कर करा के हमने घर की सफाई भी कर ली है। माशाल्लाह से घर हमारा साफ़ हो चुका है। ये देखें, ये आंटी की मशीन पड़ी हुई है। ये मैंने बड़ी छुपा छुपू के रखी हुई है क्योंकि इसके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो बैठ जाती हूँ। तो माशाल्लाह से रूम मेरा सफाई हो चुकी है। ये देखें जी, किस कदर धूप निकली हुई है बाहर। तो अभी किचन की मैंने सफाई नहीं की। ये आपके अंकल लेके आए हुए हैं अचार, तो फिर अभी मैं अचार निकालूंगी। यहाँ का अचार हमें बहुत पसंद है। ये देखें जी, इसहाक वाला, इसहाक है। ये शायद डेरा गाजी खान में या मुल्तान में, ये मुझे नहीं पता, अभी देखती हूँ। तो ये यहीं से हम लोग अचार खाते हैं, ठीक है। ये सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई हैं। तो अभी मेरे पास था टाइम, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता के। तो फिर मैंने वज़ू किया हुआ है। अभी बजे 11:30, तो आधा घंटा पड़ा है। तो मैंने कहा उस आधे घंटे में मैं पढ़ लूँ कुरान पाक जी। अभी मैं करने लगी हूँ ब्लीच क्रीम। क्रीम मैंने निकाल ली है, पाउडर भी निकाल लिया क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ वीडियो, तो मेरे साथ कोई नहीं है। इस वजह से ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ली हुई है, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी। ये निकाली है मैंने, वो क्या नाम है इसका, वैसलीन। वैसलीन मैं पहले पूरे चेहरे पे लगाऊंगी। और ये है 3D ब्लीच क्रीम, ठीक है जी। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं तो साथ ही मुल्तानी मिट्टी भी डाल लेती हूँ। अक्सर मैं इसके अंदर थोड़ा सा गंदम का आटा भी डाल लेती हूँ, या ना हो तो जौ का आटा डाल लिया। कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करें तो आपको रैश नहीं होंगे। मैं तो जब भी ब्लीच क्रीम करती थी तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा रैश हो जाते थे और स्वेल हो जाता था। इस वजह से अब मैंने इस तरीके से शुरू की है, तो मुझे बहुत माफ़क आई है। तो आप लोग भी जब भी कभी करें। मैं तो खैर बहुत लेट करती हूँ, बहुत टाइम बाद। तो आज मैं बस कामों से फ्री होगी, कुरान पाक भी पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया। तो इसके बाद मैंने कहा चले जी आप ब्लीच क्रीम कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। चीज़ें मैं इसलिए ढाल के रखती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो इसलिए पहले से मैं तैयारी करके रखती हूँ। तो आप लोगों ने भी करनी है और मुझे बताना है कि कैसा रिज़ल्ट है। जो भी आपको माफ़क है वही ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करें। मुझे 3D माफ़क है इसलिए मैं करती हूँ। तो बाकी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि 3D करें, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। लो जी, थोड़ी आंटी ने ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਕੱਟ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੈਸਲੀਨ, ठीक है जी। वैसलीन लगा के मूँह के उत्ते अच्छी तरह लैपा चुप्पा करके, क्योंकि चेहरा भी साफ़ करना, सारा दिन कम्मा च ही लगे रहना, असी अपनी भी केयर करनी है। वो बात होती है ना, खुद ही रो लिया तो खुद ही मुंह धो लिया, वो हिसाब हमारा है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो यही हाल होता है। बच्चे तो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपने मसले हैं। तो इसलिए आंटी बस अपने कामों में लगी रहती हैं। आंटी कहती हैं कि चलें आप लोगों को भी दिखा दूँ। ले जी, मैंने वैसलीन अच्छी तरह लगा ली है। अब हम लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लीच क्रीम विद मुल्तानी मिट्टी, ठीक है जी। आंटी के अपने ही फार्मूले हैं और मैं तजर्बे करती रहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं ऐसे ब्लीच करती थी ना, तो मैं जब भी करती थी इतनी स्वेलिंग हो जाती थी, तो मुझे बच्चे ना ले जाते थे हॉस्पिटल। मुझे फ़ौरन इतनी स्वेलिंग होती थी कि मैं पहचान ही नहीं जाती थी।
तो अब मैंने खुद ही फार्मूले करके तजर्बे कर के ये तरीका बनाया। बाल भी देखे आंटी के कितने चुट्टम चुट्टे हुए पड़े, कोई बात नहीं, खैर है। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। अब बंदा हर वक्त क्या लगाता रहे, डाइयाँ लगा लगा के बंदा पागल हो जाता। लेकिन बाल जो है ना वो कहते हैं कि हमने आना ही आना है, चिट्टा चिट्टा झाटा तो शर्म का घाटा, वो हाल साडा वो। खैर है, अब क्या बंदा हर रोज़ करता रहे। लें जी, ठीक है, थोड़ी सी अपनी भी केयर करनी है क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है, जीना है, हमने अपने लिए भी जीना है। बाकी टेंशनें साथ साथ हैं, हर मसले मसाइल तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा, ये तो चलते ही रहते हैं। जब तक इंसान ज़िंदा है, फोत नहीं हो जाता, तो ये मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। बस क्या करें, ठीक है जी। बजाय किसी का इंतज़ार करें, कोई आएगा, मोबाइल पकड़ेगा, कोई क्रीम लगाएगा, कोई मिक्स करेगा, तो खुद ही करें अपने काम। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, जब तक कर सकते हैं करें। तो बाल मैं जल्दी नहीं डाई करती, ये वज़ू करने से ज़रा वाइट जल्दी नहीं हो जाते हैं आगे से, तो मैं क्या करूँ। अब मैंने कहा खैर है, दुपट्टा ही लिया होता है, दिल होना है चाहिए जवान, तो चिट्टे बालों च की रखिया, वो हाल साडा। लो जी, मुल्तानी मट्टी का भी असर हो गया, ब्लीच क्रीम भी हो गई, तो फैशन का फैशन हो गया। आप भी आंटियों ऐसे किया करो, बेटियों के सर पे ना बैठा रहा करें, बहुओं के सर पे ना बैठा रहा करें, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है। हुण असीं बुढ़े हो गए तो असीं कहिए असीं गोडे गोडे मिट्टी चढ़ा लीए हैं, असीं क्यों मिट्टी चढ़ाइए, असीं किसी नालों घट आ। लें जी, हम 10 से 15 मिनट करेंगे इंतज़ार, फिर उसके बाद धो लेंगे मुँह। तो कोशिश किया करें कि फ़ौरन साबन ना लगाया करें, क्योंकि साबन लगा थोड़ा टाइम छोड़ दिया करें, बाद में साबन लगाया करें, ठीक है जी। ये इसको हम 15 मिनट रखेंगे। तो आप लोगों को मैं मज़े की बात बताऊं, मेरा ना ऑपरेशन था, ठीक है, तो ऑपरेशन भी मेरा ज़्यादा ही था, मसला था मुझे ना, तो क्या कहते हैं, मैं 2 दिन थे मेरे ऑपरेशन में ना, टाइम लिया हुआ था, मेरा ऑपरेशन का टाइम था। तो मैं ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आईब्रो बनवाने चली गई पार्लर में, ठीक है, चोरी चोरी घर वालों से ना, अपनी बेटी से और बहू से। मेरे पे बहुत सख्ती हुई थी कि खाने पीने का ख्याल करना है, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मैं, साथ ही पार्लर है हमारे, तो मैं वहाँ पार्लर पे चली गई। पार्लर पे जाके तो मैंने पता क्या किया, मैंने आईब्रो बनवाई, फिर उसके बाद मैंने पता क्या किया, हालांकि मेरी इतनी है नहीं है, बस एवं बस मुझे आदत होती है। तो मैंने वहाँ जाके ना, मैंने लालच किया, मैंने कहा मेरी ना फेशियल भी कर दो बेटे। पार्लर वाली को, मेरी जानने वाली थी, उसने कहा ठीक है आंटी आपका फेशियल कर देती हूँ। उसने मेरे ब्लीच क्रीम लगाई, तो मुझे ना ऐसे सरसराहट सी फील हो रही थी। तो बेटी मेरी पीछे आ गई, उसको पता चल गया कि मम्मा गई है, मम्मा कोई कारनामा अंजाम देगी। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, आयशा नाम है उनका। तो वो मेरे पीछे चली गई ना, तो कहती मम्मा क्या करवा रही है। मैंने कहा बेटे बस, मैंने कहा चलो ब्लीच करवा लूँ, चेहरा साफ़ हो जाए ना। तो जब वो मेरा चेहरा, वो मैंने कहा मेरे ना ससराहट सी हो रही पार्लर वाली को। उसने कहा कि आंटी मैं चेक करती हुए जब उसने मेरी वो क्रीम उतारी, मेरी शक्ल बढ़ते बढ़ते आंखें सूज गई, इतनी बुरी मेरी शक्ल होगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर मेरी बेटी ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया, क्योंकि उसकी काफ़ी जानने वाली थी। उसी टाइम उसने पार्लर से फ़ोन किया, तो वो कहती कि इनके ना ब्लीच क्रीम शायद एक्सपायर लग गई है। तो फिर मेरी बेटी पार्लर वाली को बोली, वो उसने डेट दिखाई, तो उसका बेचारी का कोई कसूर नहीं था। तो फिर हम लोग ना बर्फ़ मसाज किया, उसने पता नहीं क्या एलोवेरा जेल, पता नहीं उसने बेचारी ने क्या क्या किया मेरे ना, कि चेहरा इनका साफ़ हो जाए, सही हो जाए, स्वेलिंग उतर जाए। स्वेलिंग तो ऐसे मुझे नज़र ही इतनी होंठ अजीबो गरीब, तो बस सफ़र जैसे जिन नहीं होता, इस तरह की मेरी शक्ल होगी। तो फिर घर आए, बेटे को फ़ोन किया, उसका भी कॉस्मेटिक का काम है, तो उसने फिर अपने जानने वालों को सबको फ़ोन किया। किसी ने कहा मुल्तानी मट्टी लगा दो, किसी ने कहा बर्फ़ का मसाज करो, कोई चीज़ नहीं मेरे बच्चों ने छोड़ी। चारों मेरे बच्चे पास थे उस टाइम ना। तो ये तकरीबन आज से 5 साल पहले की बात है। इतना मेरा चेहरा स्वेल हो गया, घर वाले बच्चे हंसे भी और रोए भी। देखो माँ का ऑपरेशन है, तो माँ के फैशन ख़त्म ही नहीं होते। मैंने कहा चलो मुंह मत्थे लगूँ, किसी ने खबर लेने आना तो मेरा चेहरा साफ़ हो जाए। तो वो इतना परेशान। अब रात का 1 बज गया, बच्चे बेचारे, कभी कोई, मेरा बड़ा बेटा, मेरी बेटियाँ, मेरी बहू, इतनी परेशान, सारी परेशान ना।
तो इस तरह करते कराते जी चलो सुबह हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, मुझे इतनी शर्म आई। डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो मैंने फिर बताया, मैंने कहा ऐसे ब्लीच क्रीम की थी। तो बच्चे भी हंसे कि देखो हमारी माँ के काम। तो फिर ये कि मुझे ऑक्सीजन लगी फ़ौरन। तो मेरे टेस्ट हुए तो मेरी शुगर 450 थी उस टाइम। कुछ मुझे टेंशन ली हुई थी ऑपरेशन की, तो वो ब्लीच मेरे एलर्जी कर गई इतनी ज़्यादा। उसके बाद तो मुझे अब बच्चे ना हर वक्त मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं कि माँ कोई ब्लीच ना कर ले। तो उसके बाद मुझे माफ़क ही नहीं आई ब्लीच क्रीम। तो 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन था। अल्लाह अल्लाह करके मेरी स्वेलिंग उतनी थोड़ी थोड़ी थी उस टाइम भी। इतनी स्वेलिंग थी कि आप लोगों को मैं उस टाइम तस्वीर खींच के दिखाती तो इतना बड़ा चेहरा था मेरा। तो फिर भी मैं हटती नहीं हूँ, मैं मतलब लगी रहती हूँ। अब फिर मैंने ये तजर्बा किया मुल्तानी मिट्टी वाला ना, तो माशाल्लाह ये मुझे ना बहुत मतलब माफ़क आ गया। तो अब मैं कर लेती हूँ। बच्चे अभी सारे सो रहे हैं नीचे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी ब्लीच डालती हूँ, थोड़ा सा उसमें पाउडर डालती हूँ कम ही। तो फिर मुल्तानी मिट्टी डाल लेती हूँ उसमें। सूखा बच्चों का दूध डालते हैं फीडरों में, वो थोड़ा सा ले लिया, या फिर मक्की उसका गंदम का आटा ले लिया, जौ का आटा ले लिया, जो भी होता है मैं चीज़ें ऐड करके ना वैसलीन लगा लेती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा ठीक है। तो ये बताती हूँ कि मुझे इतना क्रेज़ है ना इन चीज़ों का, पता नहीं शुरू से ही, आज से नहीं शुरू से ही। तो ये मुझे बहुत शौक़ है तो इस तरह के काम करने का ना, उल्टे सीधे काम करने का। तो मेरी भाभी थी, अभी तो वो फोत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो भी ऐसे ही करती थी। तो वो भी ऐसे चोरी चोरी कुछ ना कुछ करती रहती थी। मैं ज़्यादा टाइम मम्मी के साथ नहीं उनके साथ रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी वही आदतें पड़ी हुई हैं। वो भी इसी तरह करती थी, मैं भी। इतनी वो बीमार थी, बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो वैक्स उसने करवानी, इस तरह के छोटे छोटे काम ना करवाती रहना। तो मेरी भी आदत उनसे मिलती है ज़्यादा ना, वो मेरे मामू की बेटी थी। तो इस वजह से ना मुझे बहुत आदत है, इतनी आदत है। वैसे अच्छी भी है क्योंकि अपनी केयर करना, अपनी आपको साफ़ रखना, ये अच्छी आदत भी है। लेकिन जब मुझे स्वेलिंग होती है तो मैं पहचानी नहीं जाती। अब मैंने ये वाला फार्मूला किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो इसलिए बताया कि चलो मैंने कहा मैं अपने बेटे बेटियों को बताऊँ, उनके साथ शेयर करूँ बात। तो यही मेरी फैमिली है। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी सेहत दे, लंबी उम्र दे। तो इसके साथ ही वीडियो को करती हूँ एंड। तो लाइक शाइक कर दिया करें और बताया करें कि आंटी की बातें कैसी हैं। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, आप लोग कोई भी नहीं लाइक करता और कोई भी नहीं कमेंट्स करता कि बताएंगे आंटी की बातें कैसी होती हैं। तो अब बस फेस धो के तो साबुन नहीं लगाना। तो आप लोग भी ज़रूर तजर्बे करते रहा करें और हंसते मुस्कुराते रहा करें। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।